ऑल राइट, स्टार्ट करते हैं फर्दर द डे वर्क ऑफ द डेवऑप्स इंजीनियर। ठीक है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊंगा, जो लोग जो डेवऑप्स बिगिनर है और दे आर लर्निंग डेवऑप्स, और हमारी क्या एक्टिविटीज होती है इंडस्ट्री के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर, उसके ऊपर थोड़ा सा हम बात करते हैं। ठीक है, तो हमारा एक सिंपल सा एक टास्क होगा। टास्क क्या करेंगे, ध्यान देना। वो लोग जो वर्किंग है, नंबर वन, वो लोग जो नहीं है और बताते हैं वर्किंग है। नंबर थ्री, जो एकदम फ्रेशर है, बिगिनर है, दे डोंट नो कि क्या हो रहा है इंडस्ट्री के अंदर। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, या आप किसी कंपनी के अंदर हो, वो कंपनी हो सकती है सर्विस बेस्ड, और आप हो सकता है कि भाई उसमें एप्लीकेशन सपोर्ट पे काम कर रहे हो। ध्यान देना मेरी बात को। तो मान के चलिए एप्लीकेशन सपोर्ट में हम काम कर रहे हैं। अब एप्लीकेशन बोले तो क्या, सिंपल आप समझिए। जैसे मान के चलिए आप आईआरसीटीसी की ऐप पे काम कर रहे हो। ठीक है, अब ऐप में मतलब क्या, कई बार ऐसा होता है कि हम कंपनी में काम कर रहे हैं, तो और कंपनी क्या बोलती है कि भाई हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो 24/7 सपोर्ट पे काम करे। ठीक है, अब सपोर्ट में क्या, एक एप्लीकेशन जब चल रही है बैकएंड में, ठीक है, अब एप्लीकेशन मैं आपको बताता हूँ, जैसे व्हाट्सअप है। ठीक है, अब ये जो व्हाट्सअप चल रहा है, तो इस व्हाट्सअप के ऊपर देखोगे तो करोड़ों यूजर है। अब वो करोड़ों यूजर क्या कर रहे होंगे, डेफिनेटली इसमें कुछ यूज कर रहे होंगे, अपना डेटा शेयर कर रहे होंगे, है ना, आप कुछ डेटा डाउनलोड कर रहे होंगे, सब कुछ। तो ये बैकएंड से जो एप्लीकेशन है ये चल रही है प्रॉपरली, इसमें कोई डाउन टाइम नहीं आना चाहिए। एग्जाम्पल और दूसरा तरीका समझते हैं। जैसे कि भाई हमारे पास एक अनदर एप्लीकेशन है हॉटस्टार। ठीक है, जियो हॉटस्टार। तो अब जियो हॉटस्टार को अगर आप थोड़ा सा समझोगे तो इसमें हो क्या रहा है, बैकएंड से यूजर हैं इस एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं। इसमें मैच देखना हो, कोई भी सीरीज देखनी हो, लाइव मैच देखना हो, तो ये प्रॉपरली वर्क करना चाहिए। तो अब इसके लिए तो डेफिनेटली किसी कंपनी में आप होगे तो भाई हमें ऐसा बंदा बैठा दीजिए जो एप्लीकेशन सपोर्ट पे हो। अब टाइमिंग का कोई इशू नहीं है। टाइमिंग का इशू क्या भाई, कल को आपको रात में 2 बजे इफ इट इज रिक्वायर्ड कि भाई एप्लीकेशन में डाउन टाइम आया है, ये प्रॉब्लम आ गई एक्स वाई जेड, है ना, कुछ पैच अपग्रेड करना हो, कोई डेटा बैकअप लेना हो, इज इट पॉसिबल, आप अप्लीकेबल, उसके लिए पहले आपसे पूछ लिया जाता, आप बोलते हो यस आई एम अप्लीकेबल, मैं उसके लिए करने के लिए तैयार हूँ, फिर आपको दे दिया गया मान के चलो 7.9 LPA का पैकेज, और आप यहाँ पे आप काम कर रहे हो। डेफिनेटली ऐसा हो रहा होगा, आपकी एक प्रोफाइल बनी होगी, उस प्रोफाइल पे आप काम कर रहे हो। तो अब ये समझिए जो प्रोजेक्ट आप इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो, अब ये जो एप्लीकेशन सपोर्ट है, हो सकता है मान के चलिए आप एक छोटी सी कंपनी में डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी। अब ये डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी, इसने क्या किया, ये काम करेगी। अब इसने अपने मैन पावर को हायर कर लिया, भाई 10 लोग की एक टीम बना ली, और बड़े बड़े क्लाइंट से प्रोजेक्ट ले रहा है। ठीक है, अब प्रोजेक्ट मतलब क्या, कि भाई जो एप्लीकेशन सपोर्ट आप करते थे, अब उसमें कंपनी के बड़ी बड़ी कंपनी के नाम, जैसे HCL हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, है ना, विप्रो हो गया, HGS हो गया, है ना, तो दुनिया भर की कंपनी है जो बोलती हैं कि हम अब क्या करते हैं, हम क्लाइंट हैं, मतलब बोले कि क्लाइंट बोले तो क्लाइंट बात अलग है, कि भाई ये जो मेजर कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, तो ये जो आईटी की कंपनियां हैं, जैसे कि मान के चलिए TCS है, ठीक है, आप मान के चलिए टेक महिंद्रा है, ठीक है, अब आप समझिए पहले HCL है, अब ये जो सारी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनी है ना, विप्रो है, ठीक है, कोफोर्ज है, ठीक है, आप इन सबको जानते होंगे, ठीक है, कॉन्टिनेंटल है, ठीक है, तो ये सारी कंपनियां, अब आप क्या क्या बोलती है कि भाई मार्केट में देखो कि ऐसी और कितनी सेमी कॉन्ट्रैक्ट कंपनी है जिसको हम अपना कॉन्ट्रैक्ट दे दें और बैकएंड से वो लोग काम करें। क्यों, क्योंकि भाई जैसे विप्रो के अंदर बैठोगे तो विप्रो के अंदर भी एम्प्लॉय होंगे। ठीक है, अब वो विप्रो के एम्प्लॉय क्या कर रहे होंगे, मैनेज कर रहे होंगे प्रॉपर एक इन्वायरमेंट को। तो उस इन्वायरमेंट के अंदर अब वो जो टीम होगी यहाँ पे, ये अलग टीम होगी, हो सकता है कोर डेवऑप्स टीम, डेडिकेटेड टीम होगी, वो अलग मैटर है। लेकिन हमें क्या देखना है, एज अ विप्रो, एज अ कॉन्ट्रैक्टर, मैंने डेवॉस बस टेक्नोलॉजी को दिया, और डेवॉस बस टेक्नोलॉजी में 10 मेंबर काम कर रहे हैं।
10 मेंबर में मैंने 3 मेंबर नाइट पे रखा हुआ है, बाकी को मैंने जनरल और ए शिफ्ट बी शिफ्ट में डाल के रखा हुआ। तो ये काम कैसे हो रहा है, ये डेवॉस बस टेक्नोलॉजी ने कॉन्ट्रेक्चुअल साइन किया होगा कि भाई हम एप्लीकेशन सपोर्ट देंगे किसको, कि बैकएंड में आपका जो भी प्रोजेक्ट होगा वो हम एप्लीकेशन सपोर्ट देंगे, उसके लिए हमने टीम हायर किया हुआ। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जब 10 मेंबर बैठे हुए हैं तो इस 10 मेंबर की सैलरी मैंने मान के चलिए 25 लाख में 10 मेंबर को हायर कर लिया, 25 लाख में, ठीक है, ध्यान देना। और यही बंदे अगर यहाँ पे जाते तो हो सकता है इनको 1 CR के आसपास पूरे एम्प्लॉय को सैलरी देनी पड़ती है, डिपेंड्स ऑन प्रोफाइल और एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे जो विप्रो है अपनी कॉस्ट को बचाया, ध्यान देना, किसने बचाया, विप्रो ने, किसको दे दिया, डेवॉस बस टेक्नोलॉजी को। अब डेवॉस बस टेक्नोलॉजी ने क्या किया होगा, इससे 1 करोड़ में एक प्रोजेक्ट डील किया होगा। अब 1 करोड़ के अंदर मैंने 25 लाख एम्प्लॉय को सैलरी दे दी, बाकी का ताम झाम होगा, ठीक है, 24/7 सपोर्ट दे रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास ऐसे और भी प्रोजेक्ट्स होंगे जिसमें मेरी टीम ब्रॉड स्केल पे होगी, और ऐसे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन को मैनेज कर रहे हैं। बात क्लियर होगी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कंपनी एक ही प्रोजेक्ट में, ऐसे जो विप्रो है एक ही एप्लीकेशन एक ही कंपनी के प्रोजेक्ट पे काम नहीं करे, मल्टीपल्स प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो ऐसे जितनी भी आज मल्टी नेशनल कंपनी बैठी हुई है वो ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट बेस पे क्या जॉब दे रही है। आजकल ये हो, आजकल देखोगे तो मैं मोस्टली जो कंपनी है वो क्या बोल रही है, भाई कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट बोले तो भाई हमारे पास 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, वो एक्सटेंडेबल होगा, डिपेंड्स ऑन किस टाइप का प्रोजेक्ट है, कितनी डिमांड है मार्केट के अंदर वो, ठीक है। तो ये एक फंडामेंटल है जो हर किसी को समझ में आना चाहिए। आप एप्लीकेशन सपोर्ट में हो भाई, कल को आपको ये देखना भाई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्या करेगी, अपना प्रोडक्ट बनाएगी, उसको मार्केट में सेल करेगी। भाई जैसे गूगल है, गूगल का भी तो एप्लीकेशन चलता है, तो उसको मैनेज करने के लिए गूगल खुद कर रही है, या फिर उसने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया भाई, तो ये आप मैनेज करवाइए, हम आपको कुछ परसेंटेज देते हैं। ये सिंपल सा सिंपल सा हायरार्की स्ट्रक्चर समझिए कि बैकएंड से हो क्या रहा, सिंपल। अब नाउ कम टू द पॉइंट, यू आर द एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर। अब मैंने जैसे हॉट स्टार की बात करी, तो अब जस्ट गो इनसाइड द गूगल, अब आप यहाँ पे जियो हॉट स्टार मारिए। मैंने क्या बोला, मैं एप्लीकेशन पे जाता हूँ, हालांकि मैं भी ऐप से जा रहा हूँ। तो आप मोबाइल पे जाते हो, ऐप के अंदर एक यू आर द यूजर, अब ऐसे करोड़ों यूजर है, अब वो यूजर भाई मुझे आईपीएल देखना है, ठीक है। तो आईपीएल में मैं चाहता हूँ कि भाई बफिंग नहीं होना चाहिए, डाउन टाइम नहीं आना चाहिए, तो मैंने क्या किया, क्लिक किया, ठीक है। अब नंबर डालूंगा तो सारा ओपीटी होगा, ओटीपी जाएगा और हम देख पाएंगे, ठीक है, लाइव मैच। तो ये क्या हो रहा है भाई, हमें कस्टमर को सपोर्ट देना है कि भाई एप्लीकेशन में डाउन टाइम नहीं आना चाहिए, सिंपल। तो आप ये देखिए ये काम हो रहा है, ये एप्लीकेशन को मैनेज की जा रही है। अब क्या इस एप्लीकेशन में क्या प्रॉब्लम नहीं हो सकती, डेफिनेटली भाई, कल को ये पेज खुल नहीं रहा है, डाउन टाइम आ गया, 5 मिनट तक नहीं खुली डाउन टाइम, उस 5 मिनट में 5 करोड़ यूजर एट द टाइम हिटिंग कर रहे हैं, सोचो। द पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। आप किसी भी इंडस्ट्री में बैठ रहे भाई एक बिजनेस को रन कर रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का बिजनेस हो सकता है, राइट। हम बिजनेस में पार्टनरशिप करके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी रन कर रहे हैं, ठीक है भाई, ये बायलेटरल रिलेशनशिप है जो एक्चुअल में इंडस्ट्री के अंदर हो रहा है। नाउ अब हम यहाँ पे क्या बात कर रहे थे कि भाई जो डेवॉप्स इंजीनियर है, एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर है, उनका डे वर्क क्या होता है, डिपेंड्स ऑन वो किस टाइप का प्रोजेक्ट्स। अब यहाँ पे ऐसा तो नहीं कि भाई यही काम है, पैचिंग का काम नहीं होता, होता है भाई, डेटा बैकअप का काम नहीं होता, होता है, मॉनिटरिंग का काम नहीं होता, होता है, अलर्ट्स नहीं आते, आते हैं। तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन में ओनली सपोर्ट का ही काम करोगे ना। कल को आपका विप्रो बोल देता है भाई डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी को मेल डाल दिया, मेल फॉरवर्ड किया, अब मेल फॉरवर्ड किया, वी आर फेसिंग दिस एरर, प्लीज रिसॉल्व एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है, ऐसा एक मेल पे आ गया। तो भाई आप इसको रिसॉल्व करोगे, अब कौन रिसॉल्व करेगा, अब जो ऑनर है जिसके कंपनी में आप, वो तो करेगा नहीं, उसने टीम रखा हुआ है, मैं 10 बंदे को किस लिए रखा है। अब इस 10 बंदे में भी मैंने 3 को एप्लीकेशन बना के रखा हुआ, 2 को मैंने डेवॉप्स इंजीनियर बना के रखा हुआ है ना, मैंने क्लाउड, तो मैं डिपेंड्स ऑन प्रोफाइल बना के दिया। अब यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट के लिए, प्रोजेक्ट है तभी तो लोग काम कर रहे हैं, नहीं है तो जॉब गई आपकी, खत्म। ये मार्केट का एक स्ट्रक्चर है, ये होता रहेगा। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि एक एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर के अंदर कल को, ध्यान देना,
मैं जियो हॉट स्टार का एग्जांपल दे रहा हूँ। कल को आप एक ऐसी कंपनी में, कि स्मॉल लेवल के स्टार्टअप कंपनी में, वहाँ पे आप सब कुछ मैनेज करोगे। आप एप्लीकेशन भी डिप्लॉय करोगे, एज अ डेवलपर के साथ रिलेशनशिप रखो कि किस टाइप की एप्लीकेशन है, कैसे डिप्लॉय है, बैकएंड में हम क्या क्या टूल यूज करके डिप्लॉय कर रहे हैं, ये भी मैटर करता है। ठीक है, अब हम इसको सिंपल समझते हैं, एग्जाम्पल में देता हूँ विद द हेल्प ऑफ AWS क्लाउड। तो मैं AWS अकाउंट लॉग इन करता हूँ, अब इसमें कुछ सर्विसेज पे हम जंप मारेंगे। ठीक है, ओके, तो मैं यहाँ पे OTP डाल देता हूँ। ठीक है, अगर आप लोग नए हो चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब नहीं किया जिन्होंने, तो भाई कर लेना, फायदा आपका है, मेरा कुछ नहीं जाता। ठीक है, ओके, नाउ आई एम गोइंग टू पुटिंग दिस डन। अब ध्यान देना, ये जो AWS अकाउंट है एज अ रूट है। अब मान के चलिए जो डेवॉस बस टेक्नोलॉजी है, ये रूट अकाउंट है। क्या ये रूट अकाउंट मैनेज कर रहे होंगे नॉर्मल यूजर? नहीं। कौन यूज मैनेज कर रहा होगा? मैं इसको मैनेज कर रहा हूँ। मैं विद द हेल्प ऑफ ये जो 10 मेंबर रखा है, मैंने इनके बिहाफ में 10 डिफरेंट डिफरेंट यूजर बना के रखे हुए हैं, और इन यूजर को मैं काम कराऊंगा पर्टिकुलर टास्क के ऊपर। यही काम होगा, सिंपल। अब ध्यान देना कि भाई एप्लीकेशन सपोर्ट में सर ऐसा क्या काम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे तो सर्विसेज बहुत है। ठीक है, मैं क्योंकि आगे आगे की सर्विस बताने से पहले आपको ये बताऊंगा कि एक एक्चुअल में जब आप किसी इंडस्ट्री में जा रहे हो या काम कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या करते हो। अब वो लोग जो बिगनर हैं, जिन्होंने पढ़ लिया होगा, तो वो बोलता होगा कि सर मैं कुछ बेसिक बेसिक सर्विसेज आई नो दैट। अब क्या उसमें, जैसे कि आई नो दैट में बोलता होगा कि सर मुझे EC2 इंस्टेंस को लॉन्च करना आता है। दिस इज वेरी सिंपल, आप EC2 में गए, लॉन्च कर दिए, लॉन्च करके उसको कनेक्ट कर लिए, कनेक्ट करने के बाद उसमें कुछ कमांड चला दिया होगा आपने, राइट। कमांड एग्जीक्यूट करने के बाद आपने मशीन को कनेक्ट करके उसमें कुछ बेसिक लेवल की कमांड एग्जीक्यूट किया। आप ये इंडस्ट्री में कर रहे हो? नहीं, ये पर्सनल यूज के लिए। अब यही काम एक इंडस्ट्री में बैठते हो, कोई हाई लेवल का एक डेवलपर है, उसको भाई ऐप बिल्ड अप करना है, तो वो एप्लीकेशन को यूज करेगा रन करने के लिए, तो उसके लिए आपने एक सर्वर दे दिया। बट क्या वो सर्वर इंपॉर्टेंट है? डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैं आपको एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? कॉस्ट यहाँ पे आप दोनों के लिए समझो, जो विप्रो है उसको भी कॉस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो डेवॉस बस टेक्नोलॉजी है इसको भी कॉस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों भाई? मैं कॉस्ट जितना बचाऊंगा, मेरा प्रॉफिट उतना ही है। ये जो विप्रो है, जितना कॉस्ट बचाएगी उसका प्रॉफिट उसमें है। अब ये 1 करोड़ में कॉन्ट्रैक्ट है, हो सकता है भाई कोई और कंपनी होती, 2 करोड़ में लेती। ठीक है, लेकिन कंपनी क्या बोलती है, भाई हमें 24/7 सपोर्ट चाहिए, जो डाउन टाइम नहीं आना चाहिए। आपके अच्छे से अच्छा वर्क होगा तो वी विल थिंक अबाउट कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब एक सर्वर हमने लिया, तो ये सर्वर लेने में भी आपको देखना है कॉस्ट। तो कॉस्ट को लेने से पहले आप पहले कॉस्ट के ऊपर जाइए। अब वहाँ पे जो बिलिंग की टीम है, ध्यान देना, तो बिलिंग की टीम का काम होता है भाई कॉस्ट को मैनेज करना। क्यों मैंने बिलिंग की टीम क्यों बैठाया हुआ है? क्योंकि भाई जब बैकएंड से हम इंफ्रा यूज कर रहे हैं, तो उस इंफ्रा का तो कॉस्ट लगेगा ना। आप कहीं पे रह रहे हो, पहले आप घर पे रह रहे हो, तो क्या बिजली का रेंट नहीं दे रहे हो, पानी का रेंट नहीं दे रहे हो, तो उसकी भी तो एक लिमिट है। आपने पूरा दिन 4 AC चला के छोड़ दिया, तो भाई आपके बियॉन्ड कॉस्ट आ जाएगा, आप उसको पे करने के लिए अप्लीकेबल नहीं हो, फिर आप कर्जे में चले जाओगे, तो ऐसी कंपनी में चली जाती है। तो ये सारी चीजें जानना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देखते हैं, ये सारी सर्विसेज है कॉस्ट के ऊपर। तो मैं कॉस्ट के ऊपर एक स्पेशल टॉपिक बनाऊंगा, जो पर्टिकुलर एक कॉस्ट मैनेजमेंट की टीम या बिलिंग मैनेजमेंट की टीम होती है, वो लोग काम करते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको थोड़ा सा और भी ध्यान देना होगा। किसी भी सर्विसेज में काम करने से पहले हर एक पर्टिकुलर वर्क के लिए डेडिकेटेड टीम होती है। चाहे मैं बिलिंग की बात करूं, ध्यान देना, चाहे वो रिसोर्स मैनेजमेंट की हो, चाहे वो सिक्योरिटी की टीम हो। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि कल को आप एप्लीकेशन सपोर्ट पे हो, आपके पास एक लिमिटेड टास्क होगा, तो ये जो बिलिंग की टीम है, रिसोर्स मैनेजमेंट की टीम है, बैकअप की टीम है, पैचअप की टीम है, क्या इनके पास फुल राइट्स होगा? नहीं, इनके पास भी लिमिटेड एक्सेस होगा। मॉनिटरिंग की टीम बैठी हुई है, इनके पास भी लिमिटेड वर्क, लिमिटेड टास्क होगा, उतनी राइट्स परमिशन नहीं होगी। वाई? बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी पर्पस। अब ये जियो हॉट स्टार मामूली वेबसाइट थोड़ी है भाई।
कल को ये हैक हो जाती है और हैक होने के बाद हैकर इससे अरबों रुपए डिमांड करता है, तब हु विल रिस्पॉन्सिबल? तो ये सारी चीजें देखनी है प्रोडक्शन के अंदर, लाइव कंपनी के अंदर। एक यू आर रनिंग अ बिजनेस, चाहे आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हो, चाहे एप्लीकेशन सपोर्ट बेस में चल रहे हो, चाहे आप कंसल्ट बेस में हो, बस आपको देखना है। जो लोग नॉन आईटी से बोलते हैं सर मुझे कुछ समझ में नहीं आता, भाई नॉन आईटी वाला ही जल्दी जॉब ले लेता है एज कम्पेयर टू जो आईटी टैग में काम कर रहा है। समझ रहे हो? ये बातें भी ध्यान में रखनी है। तो वापस आते हैं, बैक करिए। तो मैंने क्या बोला, इसके ऊपर हम डीपली बात करेंगे। कॉस्ट एक्सप्लोरर क्या होता है, इसमें बिलिंग जनरेट, अभी तो यहाँ पे देखोगे तो कुछ भी नहीं है क्योंकि मैंने जो भी सर्विसेज यूज की है डिलीट मार दिया। कल को यहाँ पे आपके पास बिल आते हैं जनरेट होके, तो उसमें जो कॉस्ट या बिलिंग की टीम बैठती है, तो भाई हमने बोल के रखा कि भाई हमारा मंथली टारगेट 2 लाख से ऊपर नहीं आना चाहिए, बिलो 2 लाख। अगर इसके ऊपर चला जाता भाई 3 लाख, कल को 7 लाख बिल आ रहा है, तो हमें ये देखना पड़ता है कि कल को हमने कोई सर्विस यूज करी है तो उस सर्विस का कॉस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी भी सर्विस को यूज करने से पहले कॉस्ट इंपॉर्टेंट होता है। कल को भाई आपको पता है कि आप दिल्ली से मुंबई जा सकते हो वाया ट्रेन, कितना, 500 रुपए में, ठीक है, आपके पास है 6,000 रुपए। आप 6,000 में वाया फ्लाइट भी जा सकते हो, ठीक है। अब भाई कॉस्ट बचाना क्यों, मैं एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, यू आर द बिजनेसमैन, फिर आप टाइम बचाओगे, ठीक है। अब कंपनी का कोई ऑनर है भाई, कल को उसको दूसरे किसी ब्रांच में विजिट करना है, अपनी प्रीमाइसेस में जाना है, तो भाई वो टाइम की वैल्यू रखता है, वो एक बिजनेसमैन है, किसी कंपनी का ऑनर हो, ठीक है। वो ऐसे नहीं जाएगा क्योंकि ही इज रनिंग अ बिजनेस। तो अब आप समझिए कि हम किसी कंपनी के बिजनेस में हैं तो उसका कॉस्ट ही बचाएंगे ना, राइट। तो ये सारी चीजें समझना, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाती है पर्टिकुलर कैंडिडेट जो वर्क कर रहे होते हैं। तो अब इसमें क्या है, बिलिंग कॉस्ट बढ़ा, अब यहाँ पे आपने देखा था कि अब खुद पेमेंट कर देगा, डिपेंड्स ऑन राइट्स कि बिलिंग आया। अब यहाँ पे आप देखोगे भाई कहाँ पे कौन से रिसोर्स को आपने यूज किया, ये सारी चीजें दिखती है। अब इसमें कुछ कॉस्ट एक्सप्लोरर भी होता है ना। बिलिंग में हम बाद में आएंगे, मैं आपको जस्ट एक सिंपल बता रहा हूँ कि भाई एक एप्लीकेशन सपोर्ट में आप काम कर रहे हो। अब टास्क क्या होता है भाई, ऑलरेडी आपके पास एक सर्वर है। अब सर्वर मतलब क्या, भाई ये जियो हॉट स्टार की बात कर रहा हूँ मैंने, तो इसमें 24/7 हिटिंग आ रही है ना, इसी को तो मैनेज कर रहे हैं। तो क्या ये यूजर डायरेक्टली इसमें इंटर मारेंगे? नहीं, इसके लिए सिक्योरिटी अप्लाई की गई होगी। यहाँ तक जाने के लिए जो सारे यूजर होंगे, डिपेंड्स ऑन इनकी क्या प्रोफाइल है भाई, कल को पैच अपग्रेड करना है, हो सकता है कि ये AWS क्लाउड में हो सकता है एजोर क्लाउड में हो सकता है गूगल क्लाउड में, हो सकता है ऑन प्रीमाइसेस, ठीक है। लेकिन 80% चांसेस ये होगा कि भाई क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज हो रही होगी, कंटेनराइजेशन बेस्ड सर्विस यूज हो रहा होगा, क्लस्टर बेस्ड एप्लीकेशन चल रही होगी, ये आपको समझना होगा नाउ डेज, बिकॉज कॉस्ट ही बचाना है। तो उसके ऊपर जब मैं आगे जाऊंगा तो और भी चीजें आएंगी डेप्थ लेवल पे। नाउ अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो भाई ये एप्लीकेशन की जो टीम होगी, तो अब मान के चलिए जैसे कि AWS में ही पूरा इन्वायरमेंट बना है, यू आर द AWS एडमिन। जो 3 साल 4 साल बोलते हैं कि सर मैं एक डेवॉप्स इंजीनियर हूँ, भाई आप एक डेवॉप्स इंजीनियर की प्रोफाइल में जब इंटरव्यू दोगे ना, आपको पता नहीं चलेगा वो क्या पूछेगा भाई, क्योंकि भाई एक यू आर द ऑटोमेशन इंजीनियर, डेवॉप्स इंजीनियर बोलते हो आपको ऑटोमेशन आना चाहिए। क्यों आना चाहिए भाई, कल को मैं टाइम रिड्यूस कर सकूं, प्रॉफिट इंक्रीज कर सकूं, टाइम का ही पूरा खेल है भाई। आज मैं ऑटोमेशन क्यों कर रहा हूँ, टाइम को ही बचा रहा हूँ। एक एप्लीकेशन के लिए बैकएंड में जो डेवलपर लिख के कोड रख के 1 महीने में रन करता था, आज मैं विद इन अ सेकेंड रन करके उसको चेकआउट करके डिप्लॉय मार दूंगा, कोई भी चेंजेस कमिट चेंजेस करना पड़े तो ये सारी चीजें समझना है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो इनके पास भी एक लिमिटेड राइट्स होगा, इनके पास जाना हो, मान के चलो मैंने AWS की बात बताई थी, तो हो सकता है कि भाई इन्होंने बोला होगा कि भाई आप हो यूजर 1, आपको हम ये एक्सेस दे रहे हैं पर्टिकुलर दिस, कि आप इसको यहाँ पे ये काम कर सकते हो, सिर्फ यूजर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, पर्टिकुलर ये काम कर सकते हो। उसके लिए आपको एक स्क्रिप्ट दे दी गई, उसको आप बार बार रन कर रहे होगे। अब आप एक्सेस करने के लिए डायरेक्टली नहीं जा पाओगे, कंपनी हो सकता है बेसन होस्ट या फिर SSM एजेंट को यूज कर रही होगी इस सर्वर को सिक्योर करने के लिए, ठीक है। कौन से सिक्योर को भाई, भाई एप्लीकेशन चलिए, मामूली एप्लीकेशन नहीं, मैं आपको पहले बताया कि भाई हैकर, डिडॉस, थ्रेड्स, ये सारी चीजें आती है इस एप्लीकेशन के ऊपर। तो कंपनी के अंदर अलग अलग प्रोफाइल और जनरेट होके आएगी ना भाई, सिक्योरिटी एडमिन है, सिक्योरिटी इंजीनियर है भाई, इंफ्रा को मैनेज कर रहा है पूरा पूरा, तो ये सारी टीम होती है अलग अलग डेडिकेटेड। तो कल को हमने एक सर्विस यूज किया, अगर बैक टू दी कंसोल, अब मैं यहाँ पे एक एप्लीकेशन मतलब मैं एक
सर्विस यूज करना हो एज अ नॉर्मल यूजर, अभी मैं रूट हूँ, हालांकि हम सब कुछ देखेंगे। तो मैंने क्या किया, एक सर्वर लॉन्च करता हूँ। किसके लिए? एक डेवलपर बोलता है कि भाई मैंने एक कोड रन किया है, राइट डाउन किया, उसको मुझे चेकआउट करना है। तो आपने क्या किया, एक सर्वर ले लिया फॉर द डेवलपर के लिए। आपने बोला डेवलपर वन, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझो। तो मैंने क्या किया भाई, मैंने बोला उसको एक उबंटू देना है, तो हमने उबंटू सेलेक्ट कर लिया। नाउ सी, अब यहाँ पे जब लोगे तो भाई किस पर्पस के लिए, भाई क्या प्रोडक्शन के लिए चाहिए, डेवलपमेंट के चाहिए? अब वो बोलता है कि नहीं भाई मुझे हाई कॉन्फ़िगरेशन का सीपीयू चाहिए, T2 डॉट माइक्रो या मीडियम चाहिए, फ्री टियर का नहीं है। तो अगर आपने लिया आर एच या सूजे लेते हो तो ये भाई ऑन डिमांड में क्या बोलता है, ऑन डिमांड क्या होता है, स्पॉट इंस्टेंस क्या होता है, हालांकि मैंने ऑलरेडी बताया। लेकिन आप एक बिगिनर हो तो इस पे भी हम आएंगे कि ऑन डिमांड क्या होता है, स्पॉट क्या होता है, ऑन डिमांड कब कहाँ कैसे लेना चाहिए, स्पॉट इंस्टेंस कब कहाँ कैसे लेना चाहिए, रिजर्व की कैटेगरी कब होती है, डेडिकेटेड की कैटेगरी कब होती है ना, ये सारी चीजें हमें जाननी पड़ेंगी। क्या एक्चुअल में ये सारी चीजें यूज होती है कि हवा में हम बात कर रहे हैं, तो ये भी जानना है, राइट। तो फॉर एग्जांपल मैंने T2 डॉट माइक्रो लिया, आपने की पेयर ऑलरेडी होगा तो आप उसको यूज कर लोगे। कस्टम चाहिए, कस्टम पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के लिए आप यूज करोगे। कल को आपको इंक्रीज करना है, साइज इंक्रीज डिक्रीज करना है, तो आपने किया। उसके बाद आपने यहाँ पे लॉन्च कर दिया, लॉन्च करने के बाद आपने क्या बोला, भाई कनेक्ट कर ले, ठीक है। तो जब आपने इसको लॉन्च किया तो इसका कॉस्ट नहीं आएगा, आएगा। कल को वो डेवलपर बोलता है भाई ये रन नहीं हो रहा है इसके ऊपर एप्लीकेशन, मुझे और रिसोर्स चाहिए, तो आप क्या करोगे, इसमें कुछ रिसोर्स बढ़ा दो। जैसे भाई बोलता है कि स्टोरेज चाहिए, तो स्टोरेज में आपने स्टोरेज के लिए वॉल्यूम बढ़ा दिया। अब ये जो वॉल्यूम बढ़ाना घटाना है तो ये कौन करेगा? क्या डेवऑप्स इंजीनियर करेगा? नहीं, मैंने क्या बोला कि हर एक यूजर को एक एक्टिविटीज होती है इंडस्ट्री के अंदर। कल को मैंने बोला भाई जो AWS क्लाउड इंजीनियर उसको बोलो वॉल्यूम बढ़ा के उसको दे दे। अब वो कैसे करेगा? थ्रू, हो सकता है कंपनी अलग अलग टूल यूज कर रही हो सकता है मैनुअल करवा रही हो सकता है पाइथन में बोटो 3 यूज कर रहे हो सकता है टेराफॉर्म। तो डिपेंड्स ऑन आपकी इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट किस टाइप का है, क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है, ये सारी चीजें आएंगी। समझ रहे हो? तो ये समझना है। तो कल को हमने एक सर्वर लिया, तो इस सर्वर का पर्पस क्या था? क्या इसका कॉस्ट बिलिंग नहीं आएगा? तो बिलिंग आएगा, बिलिंग आएगा। तो अब देखो ऐसा भी होता है कि भाई आप अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? आप एक बिजनेस में हो, क्या अपने आपके पास राइट्स होते हैं? क्या नहीं, हर एक बिजनेस में एक पॉलिसी काम करती है। आप पॉलिसी के बियॉन्ड नहीं जा सकते, पॉलिसी के बियॉन्ड जाते हो तो क्या होगा भाई, कंपनी आपको टर्मिनेट मांगेगी, इमीडिएट मारेगी। सो यू नीड टू थिंक अबाउट द बिजनेस। तो कोई भी आप रिसोर्स या कुछ चीजें पढ़ रहे हो तो पहले जानिए तो भाई, आप जॉब करने किस लिए जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो जॉब, जॉब में क्या आप एक यू आर द वर्किंग, तो वर्क करोगे तो क्या काम करोगे, पर्पस क्या हो, तो ये भी तो जानना जरूरी है। कुल मिला के आर्किटेक्चर समझिए। सर्वर लॉन्च करना मैंने एक सिंपल सा वे बताया था, लेकिन इसके ऊपर आपके पास बहुत सी सर्विसेज है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा अंदर जाते हो, ठीक है, IoT, ये सारी चीजें आप देखोगे, बहुत सी सर्विस है, सॉरी, ठीक है, लैम्डा है। कल को भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ पुटअप कर लेता है कि भाई मैं लैम्डा यूज नहीं करना चाहता, मैं पाइथन के थ्रू ही सारा कुछ करना चाहता हूँ, तो यू नो द ऑटोमेशन। तो फिर आप उस लेवल का भी आप अपने पास डेटा रखिए। डिपेंड्स ऑन कितना एक्सपीरियंस है, ठीक है। आज मार्केट की कंडीशन खराब है, लेकिन अच्छी भी है भाई। बैठ के आपको प्रॉपर डेडिकेशन के साथ लर्निंग करना है, ठीक है। यही एक सिंपल सा वे था जो मैंने आपको बताया। अब इसमें एप्लीकेशन सपोर्ट में क्या क्या काम होगा, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। कुछ चीज़ें मैंने ऐसी चीज़ें बताई हुई हैं जो कुछ लोग सपोर्ट दे रहे हैं, जिनको मैं सपोर्ट दे रहा हूँ, तो उनके पास भी ऐसे ही मल्टी टूल्स है, ही इज द डेवऑप्स इंजीनियर, लेकिन उनको ये नहीं पता भाई कि हमें कल को एक यूज़र बनाना है। तो यूज़र बनाने के लिए हमने मैनुअल कुछ नहीं करना है भाई, हमारे पास टेराफॉर्म है, टेराफॉर्म के थ्रू करना है, या फिर उसमें ऑलरेडी स्क्रिप्ट है, उस स्क्रिप्ट को आप मॉडिफाई करके गिटहब में डाल दीजिए, वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा, उसको रन करते ही यूजर क्रिएट हो जाएगा, सारा कुछ ऑटोमेट है। तो ये सारी चीजें भी जाननी होगी, तभी मैं बोल रहा हूँ प्रॉपर लर्निंग करिए, ठीक है। तो यही था एक सिंपल सा वर्क, समझिए वर्क फ्लो को। कोई भी सर्विसेज बनाने से लॉन्च करने से काम नहीं होता, लेकिन उसका द वे ऑफ एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर, जब आपको जॉब नहीं लगती है तब आप मार खाते हो तब, राइट। सो होप आपको बात समझ में आ गई होगी, और इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।